हेलो अल्केन्स के लास्ट लेक्चर में बच्चों आज हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। इसके बाद आपका हेलोअरीन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं और इसमें यही प्रॉपर्टी है आपकी, मेटल्स के साथ ही रिएक्शंस देखेंगे आप। तो सबसे पहले विद सोडियम, तो ये जो रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ हेलो अल्केन्स का रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, और ये क्लास 11th में भी आप कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया, 2 सोडियम मेटल लिए और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये देखिए, ये एल्काइल और ये एल्काइल ग्रुप इकट्ठा और साथ में ये NaX सेपरेट। इस तरह से एग्जाम्पल में मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन देखिए, ये 2 सोडियम मेटल हैं, फिर हमने क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड। बस ये याद रखिएगा, ये बीच में रखना है आपने, ड्राई ईथर तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप आ गए जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही है और ये 2NaBr। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ईथेन लेते हैं, दो सोडियम मेटल, यहाँ पर फिर से हमने क्लोराइड लिया, एथाइल क्लोराइड, फिर ये ड्राई ईथर तो ये ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो रही है। और हम बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब जैसे मैं मिथाइल आयोडाइड लेती हूँ, दो आयोडाइड ले लिए, 2 मिथाइल आयोडाइड ले लिए, इसको लिखने का तरीका 2Na, ड्राई ईथर। अब ये देखिए 2 लिए यानी मीथेन से इथेन की फॉर्मेशन, सोडियम आयोडाइड। तो ये इस तरह से वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन है तो हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। और अगर हम जिंक मेटल के साथ करा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो यही मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, इसका रिएक्शन जिंक मेटल के साथ में, अगेन मिथाइल क्लोराइड, ड्राई ईथर, बस फर्क क्या हो गया, मेटल चेंज हो गया, और ये इथेन की फॉर्मेशन। सोडियम मेटल था तो हमें 2 लेने पड़ते थे, पर यहाँ पर जिंक मेटल है तो हम सिंगल लेंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल के साथ, ये तो सेकंड रिएक्शन हो गया था हमारा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे हम
एल्काइल हैलाइड्स की, तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स बहुत यूजफुल हैं बहुत सारे रिएक्शंस में, जो कि आप आगे देखेंगे भी। एल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर। तो ये देखिए RMgX की फॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सॉरी हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, ड्राई ईथर, तो ये C2H5 MgBr, इसको हम बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म आपको समझा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स की फॉर्मेशन का। सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम मेटल, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के, ये इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल हैलाइड में, ये देखिए ये बॉन्ड टूटा और ये क्या हो गया, ये प्लस बन जाएगा चार्ज, ये माइनस जब सेपरेट होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा और ये इस तरह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो अगले स्टेप में ये R और साथ में जो ऊपर ये Mg है, ये क्योंकि पॉजिटिव आयन बन गया था, इस X के साथ में कंबाइन होगा। कैसे, देखिए ये पॉजिटिव है, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई RMgX की, ठीक है। इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं इनके अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में, ये 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट होता है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये आयोनिक होता है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो इसी के ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकने के लिए रिएक्शन को हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ड्राई ईथर प्रिवेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये देखिए RMgX और ROR, ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये ईथर है। तो ईथर किस तरह से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकेगा, ईथर क्या कर देता है इस RMgX को सॉल्वेट कर देगा और स्टेबलाइज कर देगा। RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को सॉल्वेट कर देगा एंड स्टेबलाइजेस इट, स्टेबल कर देगा।
जो कि रिएक्शन को स्टेबलाइज होने के बाद रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आर की बात हो रही है, ये आर देखिएगा एक फ्री रेडिकल है ना, ये आर और एक्स अल्काइल और एक्स ये बॉन्ड टूटा तभी ये आर रेडिकल की फॉर्मेशन हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देना चाहूंगी कि जो आर है ये एक फ्री रेडिकल है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन इसमें। तो इसलिए जो mgx है, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड, ये सो अटैक यानी ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अटैक ऑफ मैग्नीशियम हैलाइड कैन अकर फ्रॉम बोथ साइड्स in case of chiral centers। अगर वो जो कार्बन है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है तो जो मैग्नीशियम हैलाइड है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। देखिए समझ लेते हैं इसको। ये देखिए कायरल कार्बन हमने बना दिया, ये कार्बन है, यहाँ ब्रोमाइन है, यहाँ कोई एल्काइल आ गया, यहाँ कोई दूसरा एल्काइल हो गया और यहाँ हाइड्रोजन है। देखिए ये कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। अब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया इससे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखिए यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है ये किसी भी एंड से इस पर अटैक कर सकता है। CH3 ये H एज इट इज, यहाँ पर MgBr या ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, दोनों साइड में से किसी भी साइड पर अटैक कर सकता है। ऑर्डर से समझ लेते हैं। एल्काइल आयोडाइड सबसे इजीली फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMGX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फास्टली चलती है। तो आयोडाइड जल्दी फॉर्म करते हैं, फिर ब्रोमाइड का नंबर आता है, तो जनरली हम ब्रोमाइड को ही लेकर के चलते हैं। जनरली आपको रिएक्शन जो दिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम ब्रोमाइन को ही लेंगे। ठीक है, और इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं ऑलरेडी मैं ऐसा मैकेनिज्म में बता चुकी हूँ, इनको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर्स। ठीक है ना, ये मिरर इमेज नहीं है तो इनको मिरेंशियोमर्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मेटल पे चलते हैं। नेक्स्ट मेटल हमारा आ जाता है लिथियम। ये देखिए अल्काइल हैलाइड, 2 लिथियम के मेटल लिए हमने, ड्राई ईथर। तो ये देखिए इस तरह से रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। इसी तरह से ये जो फॉर्मेशन हुई इसका रिएक्शन हम कॉपर आयोडाइड से करा दें तो ये क्या फॉर्म होगा, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल
लिथियम क्यूपरेट, इसको हम बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। और साथ में लिथियम आयोडाइड की फॉर्मेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये एल्काइल ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम 2 लिथियम मेटल के साथ करा रहे हैं। फिर वही हमारा ड्राई ईथर, साथ में लिथियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ, ठीक है, इसको हम क्या किया, हमने क्या किया, 2 एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं अलोंग विद दिस मेटल, साथ में कॉपर आयोडाइड का रिएक्शन। तो यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, डाईमिथाइल लिथियम क्यूपरेट। दिस इज, यहाँ पर ये क्या हुआ, लिथियम, ये मिथाइल और लिथियम ग्रुप कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन गया, ये डाईमिथाइल लिथियम क्यूपरेट। तो इट इज यूज्ड इन कोरेहाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम कोरेहाउस बोलते हैं। तो ये जो रिएजेंट है, गिलमैन्स रिएजेंट हमने बनाया, ये एल्केन्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो होती हैं हेलो एल्केन्स की खत्म होती हैं, और अब आपके आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी।